स्वागत है आपका भारत वॉइस में। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की एक बड़ी नेता, उनके बगैर भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में सत्ता में आना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया इन दिनों नाराज चल रही हैं। उनके बगावती रुख ने भारतीय जनता पार्टी को भारी संकट में डाल दिया है। बीजेपी वसुंधरा राजे के अलग करके सत्ता में आ ही नहीं सकती, ये बात वहां के लोग कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को अलग नहीं करना चाहती, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की अपनी कुछ शर्तें हैं। वो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनना चाहती है अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो। लेकिन बीजेपी ऐसा ऐलान नहीं कर पा रही है। राज्य के कई ऐसे नेता हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर सतीश पुनिया जो अध्यक्ष हैं, इन सब के अलावा आधे दर्जन ऐसे नाम हैं जो चाहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री राज्य के बन जाएं अगर भाजपा सत्ता में आती है तो। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया चाहती है कि उनके नाम का पहले ऐलान हो जाए। ऐसी स्थिति में केंद्र की तरफ से यानी केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है वो और राज्य में भाजपा भारी संकट में घिरी हुई है। कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव होगा उसमें मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करेगा। लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थक चाहते हैं और खुद वसुंधरा राजे चाहती हैं कि उनके नाम का पहले ऐलान हो। अब इन सब चीज़ों को लेकर राजस्थान की राजनीति में और भाजपा में भूचाल मचा हुआ है। 14 जनवरी 2024 के पहले वहां चुनाव होना है, क्योंकि 14 जनवरी 2024 तक कार्यकाल वहां का समाप्त हो रहा है राजस्थान विधानसभा का। इसीलिए नवंबर दिसंबर में वहां पर चुनाव हो जाएंगे। 200 सीटों वाली विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुत सारे नारे लगा रही है कि एक बार फिर से वो सत्ता में आएगी। भाजपा को इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि वहां पर पिछले 6 चुनाव से ये परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी सत्ता में आती है। तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ये टर्न उसका है। लेकिन हालात जमीनी स्तर पर जिस तरह के बने हैं वो भाजपा के फेवर में नहीं दिख रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी ने भाजपा को परेशान कर दिया है। अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा हार जाती है तो लोकसभा चुनाव में सोचिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा भाजपा के सामने, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को वहां पर पूरी सीटें जो पिछले चुनाव में मिली थी वो चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत संकट का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को। इन सब के बीच सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को या तो अपनी ताकत दिखा रही हैं या फिर वो नाराज नजर आ रही हैं। 9 जनवरी को बीजेपी कोर कमेटी की एक बैठक होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य इकाई के बड़े छोटे नेता होते हैं वो सब जुटते हैं चुनाव पर और बहुत सारी चीज़ों पर जो पार्टी का अपना काम होता है उस पर चर्चा होती है। लेकिन सोचिए कोर कमेटी की बैठक हो रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया उस बैठक में शामिल नहीं होती हैं। अब इसको लेकर कई सारे सवाल उठे। लेकिन उसके पहले एक और ऐसा ही मामला सामने आ चुका था। 3 जनवरी को विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक थी। उसमें भी भाजपा के बड़े नेता आए, लेकिन उसमें भी वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं नजर आई। यहाँ पर भी बड़ा सवाल उठा। इससे भी बड़ा एक और मामला सामने आया था जब दिसंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। सोचिए 200 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां से ये आक्रोश यात्रा गुजरी, लेकिन वहां भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद को किनारे रखा। तो वो न कोर कमेटी की बैठक में आ रही हैं, न चुनाव संबंधित किसी मीटिंग में आ रही हैं, न ही तो वो इस तरह की यात्राएं निकलती हैं उसमें शामिल हो रही हैं। तो फिर इसको लेकर सवाल तो उठेंगे ही। पार्टी आलाकमान के सामने वसुंधरा राजे एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वसुंधरा राजे के समर्थक भी किसी भी तरह का समझौता करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों पोस्टर लगा था कहो दिल से भाजपा फिर से। वहां पर वसुंधरा राजे के समर्थकों ने पोस्टर लगा दिया कहो दिल से वसुंधरा राजे फिर से, यानी वसुंधरा राजे के नाम का ऐलान होना ज़रूरी है। उसके बाद ही वहां पर कोई हालात ठीक हो सकते हैं भाजपा के। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस
को ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का टूट फूट रहेगा, इस तरह का विवाद रहेगा और वसुंधरा राजे नाराज रहेंगी तो उसका सत्ता में आना लगभग तय माना जा रहा है। वैसे भी अशोक गहलोत के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि राज्य की जनता बेहद खुश नजर आ रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो विवाद है उसको भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुलझाने की भरपूर कोशिश की गई है। कहा जा रहा है राहुल गांधी ने सचिन पायलट से बहुत सारी बातें की है, उसके बाद सचिन पायलट भी अब खामोश नजर आ रहे हैं और चुनाव तक कम से कम सब मिलकर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की तैयारियों में लग गए हैं। क्या आपको भी लगता है कि राजस्थान में भाजपा में इस तरह से वसुंधरा राजे की नाराजगी बीजेपी के सामने मुश्किलें पैदा कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।